जय श्री कृष्ण। साथियों, भगवत गीता जी बहुत कुछ हमें सिखाती हैं। स्वास्थ्य की जितनी गहरी बातें भगवत गीता जी में दी हुई हैं, उनको यदि आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी खोज की जाए, रिसर्च की जाए, तो बहुत डिटेल में बड़ा अच्छा मूलभूत बातें बनती हैं। तो एक बहुत अच्छा श्लोक गीता जी का आता है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुख है तो उसका निवारण भी है। तो दुख का क्या निवारण है, ये गीता जी में उनसे भी बहुत पहले से ये वर्णन है कि दुखों को भगाने वाला योग, समस्त दुखों को भगाने वाला योग वो क्या है और किसका वो योग सिद्ध होता है। तो गीता जी के छठे अध्याय का एक 17वां श्लोक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। चार बातें दी हुई हैं इसमें। एक तो हमारा जो आहार है वो युक्त कैसे हो, क्या हो, युक्त होना चाहिए। और युक्त कैसे हो ये बहुत डिटेल का विषय है, लेकिन छोटा सा परिचय मैं देना चाहूँगा कि हमारा आहार जो है, हमारा जो कम से कम कुछ भी ग्रहण करने से पहले, खाने से पहले ये सोच लें कि ये हमें लाभकारी है हमारे लिए या हानिकारक है। बहुत डिटेल का, बहुत विवरण का विषय है ये आहार के विषय में। बहुत सारी वीडियो मेरी यूट्यूब पे है। कुछ के विवरण मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। बस इतना हमारा होना चाहिए कि हम फलों का भी सेवन करें, सलाद का भोजन से पहले सेवन करें, जल कैसे कब लेना चाहिए ये हमारा चिंतन का विषय है। और हम अपने को ऐसी चीज़ें ना खाएं जो कि हमारे लिए हानिकारक हैं। तो युक्त आहार के बाद आते युक्त विहार, कि जो विहार का मतलब हम प्रातः उठने से लेके रात के शयन काल तक का जो समय है और शयन काल से सुबह उठने तक का जो समय है वो सारा, यानी 24 घंटे की बात होगी। तो कि 24 घंटे जो हमारे बीतते हैं उसमें हम अपने शरीर से कैसे, क्या, कितने, कौन से कर्म करते हैं। विहार का मतलब ऐसे भ्रमण होता है, घूमना होता है, जाना आना होता है। तो लेकिन यहाँ जो है कि हम शरीर से क्या कार्य करते हैं। तो उठने के बाद हम घूमते हैं या योग प्राणायाम आसन कितना करते हैं, कितना चलते हैं, कितना व्यायाम करते हैं, किस जगह जाते हैं, ये भी उसी पर निर्भर आती है। और सोने की हमारी क्या स्थिति है, उठने के बाद हमें क्या करना चाहिए, सोने से पहले हमें किस भाव में अपने आप को स्थापित करना चाहिए। तो ये विहार की सारी बातें आती हैं। तो युक्त आहार हो, युक्त विहार हो हमारा, इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखें, कुछ वीडियो हैं। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु। तीसरी बात आती है कि कर्मों के प्रति हमारी उचित चेष्टा हो। हम बहुत सारे ऐसे काम करते रहते हैं, तन से भी और मन से भी, कि जो फ्यूटाइल होते हैं, बेकार होते हैं, और यही नहीं, हानिकारक भी होते हैं। उल्टा करने से उसको नुकसान होता है, हानि होती है। तो ये हमारी जो स्थिति है, सोने जो कर्म की जो स्थिति है वो हमारी, क्या करें क्या नहीं करें, ये भी गीता जी में 2 जगह बहुत अच्छा वर्णन आता है। 17वें अध्याय में देवासुर जो के विषय में जो बताया कि प्रवृत्तिम और निवृत्तिम जो है, यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत अच्छी तरह डिटेल में बताया है। और भगवान कृष्ण भी रणछोड़ दास कहलाते हैं, क्योंकि एक स्थान पे रण को छोड़ के, युद्ध के मैदान को छोड़ के वो भागे थे, और हम उनको रणछोड़ दास जी का मंदिर भी है। तो हम भी हर जगह अड़े ना, खड़े हो ना हो। कई बार कुछ, जैसे क्रिकेट का प्लेयर होता है, वो कितना ही बड़ा अच्छा प्लेयर क्यों ना हो, बैकफुट पे जाके कई बार खेलता है। तो कुछ ऐसे स्थान होते हैं बैकफुट पे ही हम आ जाएं तो अपने आप समस्या का निवारण हो जाता है। लेकिन हम हर जगह अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा जो कर्मों के प्रति चेष्टा है, किस तरह की, कौन से, कैसे, क्या कर्म होने चाहिए, कैसे हमारे भाव होने चाहिए, ये शरीर और मन दोनों की बात आती है कि देह से हम कैसे क्या क्या काम करें
और मन से हम क्या क्या विचार करें। तो ये युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ये आता है कर्मों के प्रति उचित चेष्टा। ये अलग अलग बातें नहीं हैं, जो ऐसी चेष्टा होगी वैसा कर्म होंगे। यानी हमारा जो मूलभूत जो स्वभाव है भीतर का, जिसको बोलते हैं हमारा सबकॉन्शियस थिंकिंग, वो प्योर होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, परिष्कृत होनी चाहिए, वो हमारी स्वास्थ्य प्रदायी होनी चाहिए। और यही नहीं, एक बात अंतिम चौथी बात और है, युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखा, कि स्वप्न और जागने की जो स्थिति है वो उपयुक्त होनी चाहिए, युक्त होनी चाहिए, ना अधिक सोए ना कम सोए। और ये आता भी है गीता जी में, इसी में श्लोक आता है कि ना कम खाए ना अधिक खाए, ना कम सोए ना अधिक सोए, ना बहुत ज़्यादा काम करें ना बहुत ज़्यादा विश्राम करें, मध्यम मार्ग जिसको बोलते हैं। तो मध्यम मार्ग वाला हमेशा जीतता है। जीभ भी जो है हमारी दांतों के मध्यम है ना, बीच में है, लेकिन फ्लेक्सिबल है, और वो दांतों के बीच में रहती है। और कितना हम बोलते हैं काम करते हैं, लेकिन वो दांतों का प्रभाव जीभ पर नहीं पड़ता। तो ये जो चारों बातें हैं कि हमारा आहार युक्त हो, हमारा विहार युक्त हो, मीन्स स्वास्थ्य के लिए जो उत्तम है वो हो, और यही नहीं, हमारी चेष्टा और हमारा कर्मों के प्रति चेष्टा भी युक्त हो, और स्वप्न और जागने की स्थिति हमारी युक्त हो। युक्त से मतलब कि हम चिंतन करें कि क्या कितना सोए कितना जागे, कैसे सोए, सोने के बाद भी हमारे मन काम करता रहता है। तो मन को सोने के बाद नौकरी पे यदि हम लगा दें, अपनी आत्मा की नौकरी पे लगा दें, अच्छे भाव के साथ सोएं, यदि सबसे वैर भाव वैरी और मित्रता सब त्याग के, एक तरह से मैत्री भाव में, मैं मित्र और मैत्री में फर्क है, मैत्री भाव का मतलब सबके प्रति अच्छे भाव। तो इस भाव में हम सोए तो हम सोने की जो स्थिति हमारी बहुत अच्छी हो सकती है, हार्मोनल बैलेंस हमारा हो सकता है, नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है, और यही नहीं, हमारी मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया होती है यदि हम साउंड स्लीप जिसको बोलते हैं आज की भाषा में, या योग निद्रा, या हमने सोने के समय जो हमारा तन शरीर और जो मन है वो हमारा शरीर विश्राम में रहे, मन जो विचार है वो हमारे अननेसेसरी बेकार के थॉट हमारे मन में ना चले। और उसके लिए छोटा सा फार्मूला है, दिन जिसका अच्छा बीता वो रात अच्छी बीतती है, रात जिसने अच्छी नींद ले ली उसका दिन बड़ा अच्छा बीतता है। तो ये जो चारों बातें हैं कि हमारा आहार युक्त हो, विहार युक्त हो, कर्मों के प्रति चेष्टा हमारी सही हो, और सोने जागने की स्थिति हमारी युक्त हो, तो इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, इन सब के बारे में आप देख सकते हैं, क्योंकि एक समय की